हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 32 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन। ये एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो हरू के लिए गिफ्ट के तौर पे एक वॉच लेके आई थी, और वो उसके लॉकर में जाकर रख देती है। पर दानो हरू के लॉकर पे से उसका नाम मिटा हुआ देख के थोड़ी परेशान तो हो जाती है, पर साथ ही में उतनी एक्साइटेड भी थी हरू को वो गिफ्ट देने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हरू को दिखाया जाता है जो कि ट्री के नीचे बैठकर बुक के अंदर कुछ लिख रहा होता है। तभी वहाँ पे दानो आती है, पर यहाँ पे दानो को आता हुआ देख के हरू उस बुक को बेंच के नीचे छुपा देता है। यहाँ पे दानो कहती है कि अब कुछ भी राइटर जैसा चाहता है वैसा नहीं चल रहा। यहाँ पे दानो कहती है कि हम अब जो भी फील कर रहे हैं हम वो स्टेज पे कह सकते हैं। यहाँ पे हरू उसे हक कर लेता है। यहाँ पे दानो कहती है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो कुछ सेकंड के लिए और बस ऐसे ही रहो। यहाँ पे दानो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। हरू कहता है हाँ, पर यहाँ पे दानो कहती है कि वो उसे लाइक नहीं करती। ये सुन के हरू थोड़ा चौंक जाता है। फिर यहाँ पे दानो कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोनों को भी स्कूल के अंदर लॉबी में दिखाया जाता है। यहाँ पे दानो जैसे ही अपनी शूलेस टाइट करने के लिए नीचे झुकती है, जब वो दोबारा खड़ी होती है तब वो देखती है कि यहाँ पे हरू नहीं है। और ये देख के यहाँ पे दानो थोड़ी घबरा जाती है। और तभी यहाँ पे अचानक से स्टेज सीन शुरू हो जाता है और वो खुद को क्लासरूम में देखती है, और यहाँ पे हरू भी था, इसलिए वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती है। यहाँ पे स्टेज शुरू था, इसलिए यहाँ पे नामजो और जुडा अपना अनदर लव कन्फेशन करते हैं सबके सामने। और यहाँ पे जैसे ही स्टेज खत्म होता है तो हरू फिर से डिसअपियर हो जाता है। फिर हमें उसे लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, और यहाँ पे दानो ढूंढते हुए उसे यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे अचानक से लाइब्रेरी की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती है, तो हरू दानो को लेके वहां से भागने लगता है। पर जब वो दोनों भागते भागते हॉल में पहुंच जाते हैं तब उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं बचा था भागने के लिए। यहाँ पे दानो देखते हैं कि उसके हाथ का निशान गायब हो चुका है। यहाँ पे हरू उससे कहता है कि मैं फ्लावर बुक में तुम्हें प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाया, पर इस समय मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारा फेट चेंज कर दिया। पर यहाँ पे वो उससे सॉरी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लास्ट सीन में नहीं रह पाऊंगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके सभी लाइट्स बंद होती जा रही थी, पर यहाँ पे हरू उससे कहता है कि तुम रो मत, मैं खुश हूँ कि तुम ही मेरी बिगनिंग हो और तुम ही मेरा एंड। यहाँ पे हरू उससे अपना नाम लेने के लिए कहता है। यहाँ पे दानो रोते रोते उसका नाम लेती है, और वो दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं, और वो दोनों ही अचानक से डार्क में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो वापस आती है तो वो वहाँ पे अकेली थी, हरू उसके साथ नहीं था। और यहाँ पे हमें टाइम स्किप करके 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, और यहाँ पे सभी स्टूडेंट इकट्ठा हो रहे थे ग्रेजुएशन पिक्चर क्लिक करने के लिए, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है स्कूल का। और यहाँ पे नामजो अभी भी स्कूल का बॉस है, पर यहाँ पे जुडा उसकी बॉस है, इसलिए अब से उसे कोई भी बुली नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है जो कि हरू की विश लिस्ट चेक कर रही थी। तभी यहाँ पे क्योंग भी उससे मिलने आता है। यहाँ पे क्योंग उसे स्माइल करने के लिए कहता है क्योंकि आज उनका ग्रेजुएशन डे है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें A3 के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे क्योंग नामजो और दुआ से मिलने आया था। यहाँ पे दुआ एक अच्छे से स्पीच देता है ये बताने के लिए कि वो उन दोनों को बहुत ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पे नामजो कहता है कि हम सिर्फ ग्रेजुएट हो रहे हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, और हम हमेशा ही A3 का पार्ट रहेंगे। यहाँ पे क्योंग भी ये एडमिट करता है कि A3 कभी अलग नहीं होंगे। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में मीचे को दिखाया जाता है जो कि ट्री के नीचे खड़ा था। यहाँ पे सोयोंग उसके पास आके कहती है कि क्या तुम भी फोटो लेना चाहते हो, पर मीचे उससे कहता है कि नो थैंक्स, मैं यहाँ का कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। यहाँ पे सोयोंग कहती है वैसे भी ये इस बुक का लास्ट पेज है। और ये सुन के यहाँ पे मीचे को भी पता चल चुका था कि सोयोंग भी अब सेल्फ अवेयर हो चुकी है। यहाँ पे सोयोंग उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें देख के खुश रह सकती हूँ, पर अब और नहीं, बिकॉज आई मिस्ड यू सो मच। यहाँ पे मीचे खुशी के मारे उसे जोर से हक कर लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट सीन में नामजो दुआ को अपनी क्लास पिक्चर के लिए इन्वाइट करता है, और यहाँ पे दुआ भी कुछ कम नहीं था, इसलिए वो जुडा के पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे जैसे पिक्चर क्लिक होती है तो दानो को हरू की वॉइस में उसका नाम सुनाई देता है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को हरू के लॉकर के पास दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके लॉकर पे उसका नाम लिख रही थी, और वो उसी लॉकर में से वो वॉच निकालती है जो कि उसने हरू को गिफ्ट की थी, और वो अभी भी वहीं पे है। यहाँ पे क्योंग आता है और उसे थैंक्स कहता है सब चीजों के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शायद लास्ट चांस हो सकता है सब चीजों के लिए। फिर यहाँ पे क्योंग अपने लॉकर से उसी टेनिस बॉल को निकाल देता है और बाहर जाके अपने डिप्लोमा के ऊपर रख देता है। और यहाँ पे क्यों अपने चारों तरफ देख रहा था जैसे कि उसे लग रहा था कि जल्दी ही कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो हरू के डेस्क पे बैठी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। और जब दानो क्लासरूम के बाहर चली जाती है तो वो डिप्लोमा, फ्लावर्स और उसे गिफ्ट दी हुई वॉच उसी के डेस्क पे छोड़ के चली जाती है। और यहाँ पे उसने हरू के लिए एक मैसेज भी छोड़ा था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है और यहाँ पे नामजो जुडा
से कहता है कि मेरा बिगेस्ट सीक्रेट ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है कि वो उसी एंशिएंट ट्री के नीचे बैठी हुई थी, तभी उसे बेंच के नीचे हरू की डायरी दिखाई देती है, जो कि हरू ने 1 साल पहले बेंच के नीचे रखी हुई थी। इस नोटबुक का टाइटल था दानो उर्फ हरू। इसमें हरू ने दानो और खुद की काफी सारी पिक्चर्स ड्रॉ की हुई थी, उस दिन से लेके जिस दिन से वो पहली बार मिले थे और लास्ट टाइम तक जब वो ट्री के नीचे बैठे हुए थे। और उसके लास्ट पेज पे लिखा हुआ था कि आई होप ये दानो के लिए एक स्पेशल गिफ्ट बन जाए। और दानो ये सब देख के काफी रोने लगती है और वो हरू को थैंक्स कहती है उसका फर्स्ट लव और उसका फेथ बनने के लिए। और तभी यहाँ पे पेज टर्न होने की साउंड सुनाई देती है और फाइनली ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है जहाँ पे दानो कहीं जा रही थी और वो बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ से एक नई स्टोरी स्टार्ट होती है। वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में कहीं जल्दी में जा रही थी क्योंकि वो अपनी क्लास के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। यहाँ पे हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है और यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट हमें फेयर लगते हैं, पर वो सभी डिफरेंट कैरेक्टर में थे। अब जो स्टूडेंट सीक्रेट बुक में एक बुलिस हुआ करते थे वो इस बुक में काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। और यहाँ पे हमें नामजो को भी दिखाया जाता है और यहाँ पे सभी लोग उसके बुरे ड्रेसिंग सेंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे सैमी और उसके फ्रेंड्स नामजो को देख के कहती है कि ये लड़का बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, और शायद ये बात उन्हें नहीं पता कि सीक्रेट बुक में यही लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हमें दानो को दिखाया जाता है कैंपस लाइब्रेरी में, जहाँ पे वो एक टॉल लड़के के पास से बार गुजर रही थी। ये लड़का काफी फेमिलियर दिखाया जाता है और उसका फेस रिवील नहीं होता। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दानो को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठ के एक बुक रीड कर रही थी, तभी उसके बुक पे एक बटरफ्लाई आके बैठ जाती है। यहाँ पे दानो उस बटरफ्लाई के पीछे जाते हुए एक एग्जीबिशन में पहुंच जाती है। यहाँ पे काफी सारी ड्राइंग लगी हुई थी, जहाँ पे एक ड्राइंग में एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठे हुए थे और ये ड्राइंग काफी जानी पहचानी सी लग रही थी। यहाँ पे सैमी और उसकी फ्रेंड्स की बात दानो यहाँ पे सुन लेती है। वो कहती है कि ये एंशिएंट ट्री 10 अक्टूबर को 800 ईयर्स का हो जाएगा। और यहाँ पे दानो उसी ट्री के पास जाती है और रास्ते में वो स्टेयर्स पे उसे वही टॉल गाय दिखाई देता है, पर यहाँ पे फिर से वो उसका फेस नहीं देख पाती। यहाँ पे दानो उस ट्री के पास पहुंच चुकी थी और काफी देर तक वो उसी ट्री के नीचे बैठी हुई थी, पर यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा था। और जब यहाँ पे दानो वहाँ से उठ के जाने लगती है तभी उसे वही बात सुनाई देती है जो कि दानो ने हरू से कही सीक्रेट बुक में। दानो, चाहे हम शैडो में हो या स्टेज पे, 10 अक्टूबर को हम इसी ट्री के नीचे मिलेंगे, जिससे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे काफी लंबे समय तक इस ट्री की तरह। दानो यहाँ पे मुड़ के देखती है और भाग के वापस जाती है और इस बार हरू उस ट्री के पीछे से आता है। यहाँ पे दानो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया, पर यहाँ पे हरू सिर्फ उसे देखे ही जा रहा था। यहाँ पे दानो उसे वो ड्राइंग दिखाती है, पर यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा था कि हरू उसे पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पे दानो जरा सी डिसअपॉइंट थी और साथ ही में कंफ्यूज भी। दानो वो ड्राइंग वहीं पे बेंच पे छोड़ के वहां से जाने लगती है और यहाँ पे हरू उसका नाम लेके उसे पुकारता है और उसके पास जाके उसे बैक हग कर लेता है और यहाँ पे वो दोनों ही रो रहे थे। यहाँ पे हरू उससे कहता है कि आई मिस्ड यू। यहाँ पे दानो भी उससे कहती है कि आई मिस्ड यू। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ पे दोनों ही खुश थे कि वो अब फाइनली फ्री हो चुके हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए। और इसी सीन के साथ एपिसोड 32 की एंडिंग होती है और साथ ही में इस ड्रामा की भी। तो ये तक थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर।